वेलकम टू F9 क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है क्वालिटी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या चैप्टर है देखते हैं जरा। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। तो ऑथर बता रहे हैं कि मैं उन्हें जानता हूँ उस जमाने से, जब से मैं एक्सट्रीम यूथ में था, यानी काफी जवान था, यानी काफी बच्चा था इस जमाने एक तरीके से। ठीक है, क्यों जानता हूँ? क्योंकि वो जो है मेरे पापा के बूट्स बनाया करते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। कह रहे हैं कि वो अपने भाई के साथ जो है अपनी शॉप में रहते थे, बड़े भाई के साथ। यानी किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ये शू मेकर की बात कर रहे हैं। विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। तो उनकी जो शॉप थी वो कहाँ पर थी? लंदन की एक फैशनेबल स्ट्रीट के अंदर थी, जो कि एक बाई स्ट्रीट थी, यानी गली में से एक गली जो निकल रही थी उसके अंदर थी। The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Jessler Brothers. तो कह रहे हैं कि वो जो शॉप थी उसका एक सबसे मतलब अलग सा डिस्टिंक्शन था, अलग सी पहचान थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी मतलब ज्यादा डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ क्या लिखा हुआ था? जेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ था। ठीक है, यही उसका साइन था। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। और विंडो पर उसके दो बूट्स के जो दो बूट्स के पेयर्स लटके हुए थे, ताकि पता चल जाए कि भाई ये क्या है, बूट शॉप है। He made only what was ordered and what he made never failed to fit. कह रहे हैं वो सिर्फ वो चीजें बनाते थे, यानी वो शूज बनाते थे जो ऑर्डर उनको देकर हम आते थे। ठीक है, और जो भी वो शूज बनाया करते थे वो कभी भी फेल टू फिट नहीं थे, यानी हमेशा फिट हो जाया करते थे। ठीक है, टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू बी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। तो कह रहे हैं कि उस जमाने में जो वो बूट्स बनाया करते थे, जिस तरीके से वो बूट्स बनाते थे, वो उस वक्त भी और अब भी मेरे लिए बड़ी मिस्टीरियस और वंडरफुल बात थी कि वो इतने बेहतरीन तरीके से बूट्स जो है कैसे बना लेते हैं। I remember well my shy marks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Jessler? कह रहे हैं मुझे अभी भी एक अपना रिमार्क याद है जिसकी वजह से मैं काफी शर्मिंदा हूँ, कि मैंने उनसे एक बार पूछा था जब वो मेरे पैर में जूता फिट करके देख रहे थे कि क्या आपके लिए मुश्किल नहीं है, मतलब काफी मुश्किल काम नहीं है जो भी आप मतलब शूज वगैरह बनाते हैं। एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज एन आर्ट। और उनका आंसर भी मुझे याद है कि उन्होंने क्या कहा था। मतलब उन्होंने सबसे पहले मुस्कुराकर जवाब दिया था कि इट इज एन आर्ट। देखो बेटा, ये जो है ना जर्मन में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा अलग है इसकी स्पेलिंग, लेकिन इसका जो सेंस है वो ये इट इज एन आर्ट। उन्होंने कहा था ये एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल था, मतलब हम उनके पास जो है अक्सर नहीं जाते थे, कभी कभार हमारा जाना होता था। क्यों? क्योंकि उनके जो बूट्स बने हुए होते थे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाते थे, मतलब बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चल जाया करते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ बूट्स स्टिच्ड इनटू देम। तो कह रहे हैं कि मतलब उनके जो बूट्स होते थे ना वो टेम्पररी नॉर्मली से बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड होते थे, यानी उससे भी कहीं ऊपर लेवल के होते थे। ठीक है, उनके बूट्स के अंदर कुछ अजीब सी एसेंस थी, वो अजीब सा ही कुछ स्टिच होता था कि वो एकदम जल्दी से फटते नहीं थे और जल्दी से ही जो है खराब नहीं होते थे। Well maintained, not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. तो कह रहे हैं कि जब कोई भी उनके यहाँ पर जाता था तो जैसे अक्सर शॉप्स में होता है, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि ऐसा होता था जैसे हम चर्च में जा रहे हो। ठीक है, तो चर्च में जब जाते हैं तो कह रहे हैं कि हम चर्च में जैसे जाते हैं तो वहाँ पर जाकर एक गोल्डन टेबल पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर वेट करते हैं बैठकर। तो ऐसे ही होता था। तो जब हम उनकी शॉप में घुसते थे तो वहाँ पर एक गोल्डन चेयर पड़ी होती थी, उसके ऊपर जाकर के हम बैठ जाया करते थे और वेट करते थे उनके आने का। A guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. तो कह रहे हैं जब उनकी दुकान में जाकर बैठते थे तो वहां पर क्या होता था? गटरल साउंड। गटरल साउंड बोलते हैं बेटा जैसे किसी चीज को ठोकने बजाने की आवाज आती है ना, ऐसी आवाज आती होती थी। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद ऐसा होता था कि कोई अपने मतलब स्लीपर्स की टिप टैप की आवाज, जीने पर से उतरकर कोई आता है तो उसकी आवाज हमें सुनाई देती थी। ठीक है, तो बता रहे हैं कि थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि सामने कोई एक आदमी हमारे खड़ा होता था। और वो कौन था? वो एक विदाउट कोट के एक इंसान होता था, मतलब यानी कोई जो शू मेकर है वो खड़े होते थे वहां पर और थोड़े से झुके होते थे और उनके ऊपर जो है लेदर का एक एप्रन उन्होंने पहन रखा होता था। ठीक है बेटा, एप्रन वही होता है जो आप देखते होंगे अक्सर लेडीज पहनती है किचन में, यानी कोई भी काम करते हैं तो कपड़े गंदे ना हो इसलिए वो पहन लेते हैं। तो एप्रन उन्होंने पहन रखा होता था, उनकी स्लीव्स ऊपर चढ़ी होती थी और उनकी आंखें जो है वो ऐसी हो रही होती थी जैसे कि उनको किसी सपने से जगा दिया हो। और सपना भी किस चीज का? बूट्स का, यानी वो हमेशा ही जो है बूट्स के ख्यालों में रहा करते थे। ठीक है, ये जेस्लर ब्रदर्स की बात कर रहे हैं, उसमें से भी छोटे वाले भाई। ठीक है बेटा, एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर जेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। तो मैं उनसे कहता कि आप कैसे हैं मिस्टर जेस्लर, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स का एक पेयर बना देंगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade.
तो अभी कह रहे हैं कि वो मेरी बात को का जवाब दिए बगैर वो दुकान के किसी कोने में चले जाते हैं और वहां से जो है वो जो मैंने कहा है वो लेदर ढूंढ कर लाने के लिए मतलब वो मसरूफ हो जाते हैं वहां पर, ठीक है। और मैं जो है मैं वहीं पर बैठा रहता उस वुडन चेयर पर और वहां पर जो है उनकी काम की स्मेल को सूंघता रहता। काम यानी वो क्या काम करते हैं, इंसेंस बोलते हैं बेटा खुशबू को, ठीक है। वो काम करते हैं ना, शूज बनाते हैं तो शूज बनते हैं चमड़े के, लेदर के बनते हैं, तो लेदर में से ना स्मेल आती है। तो कह रहे हैं कि मैं उसकी स्मेल मुझे जो है आती रहती थी और मैं उसको इनहेल करता रहता था, यानी अंदर जाती रहती थी वो, ठीक है। जैसे जब घर में पेंट होता है तो स्मेल आती है ना, तो आप चाहे ना चाहे लेकिन आपको इनहेल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही वो भी लेदर की स्मेल को इनहेल करते रहते थे। सोन ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। कह रहे हैं कि थोड़ी देर में फिर क्या होता कि वो आते अपने मतलब आए वो अपने हाथ में लेदर का एक पीस लेकर के जो गोल्ड ब्राउन कलर का था उनके हाथ में था वो। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। तो कह रहे हैं कि और उनकी जो आंखें थी वो उस पर जमी हुई थी, जैसे कि वो ये कहना चाह रहे हो कि कितना प्यारा पीस है, ठीक है। अब देखिए बेटा ब्यूटीफुल लिखा हुआ है और बीस लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत स्पेलिंग की नोट करें, स्पेलिंग में ये थोड़ा जर्मन फॉन्ट है, ठीक है। When I too had admired it, he would speak again. फिर मैंने भी जो है उसको क्या किया, एडमायर किया, मतलब उसकी तारीफ की, तो वो दोबारा से बोले When do you want them? And I would answer. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको ये कब चाहिए, तो मैंने जवाब दिया ओह as soon as you conveniently can. तो मैंने उनसे कहा कि जितना मतलब जितना जल्दी से जल्दी आप इसको मुझे आराम से बना करके दे दें। जल्दी से जल्दी मतलब अच्छा है कि जल्दी जल्दी बन जाए, लेकिन अगर आपको कन्वीनियंट ना हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं। एंड ही वुड से टुमारो फॉर टाइम और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। तो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि टुमारो फॉर्टनाइट, यानी अब अगला जो यानी 2 हफ्ते बाद, फॉर्टनाइट बोलते हैं 15 डेज को, 2 हफ्ते बाद आप ले लीजिएगा, ठीक है। और मैं अपने बड़े भाई से पूछ लूंगा। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर जसला, गुड मॉर्निंग। तो फिर वो मुझसे कहते मतलब मैं उनसे कहता थैंक यू, तो वो फिर वो कहते गुड मॉर्निंग मिस्टर जसलर, यानी अब अपनी नेक्स्ट टाइम की मीटिंग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यानी अब एक मीटिंग खत्म कर दी उन्होंने, नेक्स्ट टाइम की मीटिंग बता रहे हैं। तो मैंने उनसे गुड मॉर्निंग कहा, उन्होंने भी गुड मॉर्निंग कहा। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। तो उन्होंने रिप्लाई किया हालांकि वो अपने हाथ में एक लेदर की पीस को देख रहे थे। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। तो कह रहे हैं नहीं बेटा ये फर्स्ट मीटिंग है, अभी कंटिन्यू। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही जो है मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा तो उसके बाद जो है वो ऊपर मुझे उनके पैरों के ऊपर चढ़ने की आवाज आई, यानी जैसे वो टिप टैप करके आए थे ना, ऐसे ही वापस वो ऊपर जा रहे थे, ठीक है। कहाँ पर जा रहे थे, अपने बूट्स के ख्वाबों में, है ना, ड्रीम ऑफ बूट्स में। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Jessler, that last pair of boots creaked, you know. तो कह रहे हैं कि मैं उस दिन को भी नहीं भूलता कि जब मेरे मतलब ऐसा मौका आया था, यानी अब तक के उनके सारे बूट्स बहुत बेहतरीन थे, लेकिन एक बार ऐसा मौका आया था तो मैंने उनसे कहा था कि जो लास्ट पेयर आपने दिया है मिस्टर जैसलर वो क्रीक्ड हो गया, क्रीक्ड यानी वो खराब हो गया, ठीक है, मतलब अकड़ सा गया है कुछ। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. Then said, it should not have मतलब creaked, ठीक है। तो मेरी तरफ देखते रहे और काफी टाइम तक देखते रहे, जैसे वो चाह रहे हो कि मैं अपने जो वर्ड्स है वो वापस ले लूं, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी कोई चीज जो है वो खराब निकल जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि नहीं वो जरूर क्रीक नहीं हुआ होगा। इट डिड, आई एम अ फ्रेंड। तो कह रहे हैं कि मतलब हुआ है, मैंने डरते हुए कहा नहीं ऐसा ही हुआ है। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। तो कह रहे हैं भी कि मतलब उन्होंने कहा कि शायद आपने उनको गीला कर लिया होगा, ठीक है, तभी ऐसा हुआ होगा। आई डोंट थिंक सो। मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज। इस पर उन्होंने अपनी नजर नीचे कर ली, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग। सेंड देम बैक, ही सेड आई विल लुक एट देम। तो फिर उन्होंने क्या कहा, मतलब जैसे उन्होंने आंखें नीचे करके इस तरह सोचने लगे जैसे कि वो सोच रहे हो उस जमाने के बारे में, यानी उस वक्त के बारे में जब उन्होंने वो शूज उनको दिए होंगे, ठीक है। तो इस बात पर मुझे थोड़ा सा सॉरी फील हुआ कि मैंने जो है मतलब ऐसी बात क्यों कही उनसे, तो जो उनको फील हो गई, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ी देर में मुझसे कहा कि आप उनको मेरे पास वापस भेज दीजिएगा, ठीक है, मैं उनको देख लूंगा जो भी खराबी है वो मैं सही कर दूंगा। Those boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them of your will. तो कह रहे हैं कि अगर मैं उनके साथ कुछ कर सका तो मैं जरूर करूंगा, उन्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया कि अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो मैं आपके बिल में उसको मतलब एडजस्ट कर दूंगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." तो
तो अब कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि मैं जो है एब्सेंट माइंडेडली मतलब होता है बेटा मतलब बेख्याली में जो है ना उनकी दुकान में चला गया, ठीक है। और मैंने जो है बूट्स खरीद रखे थे इमरजेंसी में ही, ठीक है, किसी बड़ी फर्म से खरीद रखे थे। तो उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया, मैं उनको ऑर्डर देने गया था और उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया और मुझसे किसी लेदर वगैरह के बारे में भी कोई कुछ नहीं पूछा और उन्होंने दिखाई लेदर। तो मैंने जो है उनकी आंखों को महसूस कर लिया कि वो कहाँ देख रहे थे, कि वो मेरे पैरों को देख रहे थे, ठीक है, वो मेरे पैरों को देख रहे थे। और उसके ऊपर जो कवरिंग हुई थी ना, जो बूट्स के ऊपर जो कवरिंग हुई थी उसको देख रहे थे। और आखिर में उन्होंने कह दिया कि ये मेरे बूट्स नहीं है, ठीक है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो एंड नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। तो कह रहे हैं कि वो जो उनकी टोन थी, ना तो वो गुस्से वाली थी ना वो गम वाली थी कि इन्होंने मेरी दुकान से क्यों नहीं खरीदा, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। मतलब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था उनकी टोन के अंदर, लेकिन जो भी उन्होंने कुछ कहा ना तो ऐसा था कि जैसे वो पूरे ब्लड को बिल्कुल फ्रोज कर दे, जमा दे। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. तो वो नीचे बैठे और नीचे बैठ करके उन्होंने मेरे शूज के ऊपर अपनी फिंगर रखकर देखी है ना, उसको दबाकर ऐसे देखा, ठीक है। और दबाकर देखने के बाद जो है मतलब वो जो लेफ्ट फुट था वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था मुझे। तो वहीं पर उन्होंने उसको दबाकर देखा बूट को। इट हर्ट्स यू देयर, he said. Those big firms have no self-respect. And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. तो अब कह रहे हैं कि अब उन्होंने कहा, जहाँ पर वो उंगली लगाकर देख रहे थे ना, मतलब दबाकर देख रहे थे शूज़ को, तो वहीं पर उन्होंने कहा कि यहीं से आपको तकलीफ होती होगी, ठीक है। ये जो बड़ी फर्म्स होती है ना, इनको बिल्कुल भी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल नहीं होता, ठीक है। ये इस तरीके से काम करती है कि बस काम जैसे चालू काम होता है ना, मतलब चला दिया काम, लेकिन इससे लोगों को नुकसान और फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब उन्होंने जो है अब यहाँ पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, यानी वो बोलते चले जा रहे हैं और बहुत बिटरली, मतलब बहुत कड़वा बोल रहे हैं, यानी बहुत परेशान हो चुके हैं वो इन सब चीज़ों से। परेशान क्यों हो चुके हैं बेटा, देखिए हर तरफ कंपटीशन ही कंपटीशन है ना, हम सभी जानते हैं हर तरफ कंपटीशन का हमें सामना करना पड़ता है। तो अभी ऐसे ही बता रही हैं कि अब यहाँ पर जो है ना इनको भी बहुत सारे कंपटीशन फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, उनके पास बड़े बड़े शोरूम्स हैं, इनकी छोटी सी एक दुकान है, ठीक है, इसमें भी वर्कर्स नहीं है, ये खुद ही काम करते हैं सारा, तो इनको जो है जाहिर है ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी बता रहे हैं कि पहली बार ऑथर को महसूस हुआ कि उन्होंने जो है कितनी ज़्यादा हार्डशिप्स है उनके ट्रेड में, क्या कंडीशन है उनकी, पहली बार उन्होंने उनके मुँह से सुनी थी। अब तक वो सिर्फ काम की बात ही किया करते थे। They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. कह रहे हैं कि वो सब कुछ पा लेते हैं, वो सब कुछ पा तो लेते हैं, लेकिन किससे पाते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पा लेते हैं, यानी उनके पास कस्टमर्स भी बहुत पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहुंचते हैं, तो उनका काम इस काबिल नहीं होता कि वहाँ पर लोग पहुँचे, उन्हें जाने पहचाने। They take it away from us who loves our boots. तो कह रहे हैं कि वो हमारा काम हमसे छीन लेते हैं, जो लोग हमारे बूट से प्यार करते हैं सिर्फ वही हमारे पास आ पाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो लोग हैं वो उनके पास से चले जाते हैं। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली इफ आई हैव नो वर्क एवरी ईयर इट गेट्स लेस। तो कह रहे हैं कि इनकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब हम जैसे लोगों का काम, यानी जो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनका काम धीरे धीरे हर साल कम से कम होता चला जा रहा है। यू विल सी, आप देखेंगे, एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर। कह रहे हैं कि उनका जो चेहरा था वो लाइन फेस था उनका, उसके ऊपर मैंने वो तमाम चीज़ें नोटिस की जो मैंने आज से पहले कभी नोटिस नहीं की थी। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी कड़वी बातें, बहुत सारी कड़वे स्ट्रगल जो उन्होंने अब तक किए थे, कड़वे मतलब हार्ड स्ट्रगल्स जो उन्होंने अब तक किए थे, उनके ग्रे हेयर्स में से कहीं कहीं से झांक रहे थे, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जो रेड बियर्ड है वो अभी लगभग ग्रे हो चुकी है, यानी कि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स। तो कह रहे हैं कि जो मैं कर सका उस वक्त, तो मैंने जो है बताया कि किस तरीके से जो वो बूट्स बनाते हैं वो काफ़ी परेशान कुन होते हैं, यानी मतलब जो अदर जो दुकानें बनाती है ना वो कितने परेशान करते हैं लोगों को। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स। तो कह रहे हैं कि लेकिन उनका जो चेहरा था, उनकी जो आवाज़ थी, वो उसके अंदर कुछ गहरा सा असर था, बहुत गहरा इंप्रेशन था, जिसकी वजह से अगले कुछ ही मिनटों के अंदर मैंने बहुत सारे पेयर्स जो है वो ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, वो जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चल गए। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। तो कह रहे हैं कि लगभग मैं 2 साल तक जो है वहाँ पर जा ही नहीं पाया, ठीक है, उनके पास जाने की भी जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने सारे मैंने ऑर्डर कर दिए थे पहले ही।
It has many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. तो कह रहे हैं कि अब जो है मुझे काफ़ी महीने गुजर गए अगली विजिट तक जाने के लिए, मतलब अगली विजिट तक काफ़ी महीने हो गए थे बीच में। तो कह रहे हैं कि इस बार जो है उनके जो बड़े भाई थे वो पीस ऑफ लेदर को यानी एक लेदर के टुकड़े को हैंडल कर रहे थे। वेल मिस्टर जेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. तो कह रहे हैं ठीक है मिस्टर जेस्लर, आप कैसे हैं? मैंने उनसे पूछा आप कैसे हैं? तो वो मेरे करीब आया और मुझे देखने लगे और उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम प्रीटी वेल, यानी मैं ठीक हूँ। लेकिन उन्होंने आहिस्ता से कहा कि मेरे जो एल्डर ब्रदर है वो उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो यानी अभी जो समझ रहे थे ना कि उनके एल्डर ब्रदर है, ये एक्चुअल में उनके एल्डर ब्रदर नहीं, खुद ही इतने मतलब ऐसे लग रहे थे कि जैसे अपने बड़े भाई में मिल रहे थे बिल्कुल। एंड आई सॉ दैट इट वाज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वैन। तो मैंने उनको देखा कि वो वाकई जो है कितने ज़्यादा एज्ड लग रहे थे। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। और आज से पहले मैंने कभी भी उनके भाई को, मतलब उन्हें अपने भाई को मेंशन करते हुए नहीं सुना था, यानी कभी उन्होंने अपने भाई के बारे में कोई बात नहीं की थी, बस आज ही उन्होंने ये कहा था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ और मैंने आहिस्ता से कहा आई एम सॉरी। यस, ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट। तो उन्होंने कहा हाँ, वो बहुत अच्छे आदमी थे और वो बहुत अच्छे बूट्स बनाया करते थे। बट ही इज डेड, लेकिन अब वो मर गए हैं। एंड ही टर्च द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैज सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट, आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, डू यू वांट एनी बूट्स? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है अपने सर के ऊपर ऐसे हाथ लगाया तो उनके जो सर पर बाल थे वो बहुत ही पतले पतले से बाल थे, यानी बहुत ज़्यादा कम बाल थे उनके सर पर। तो जैसे कि उनके बड़े मतलब जो पुअर ब्रदर हैं, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके सर में भी इसी तरीके के बाल थे। तो मैंने मतलब अंदाज़ा लगाया कि क्या उनको जो है पता नहीं क्या हुआ होगा, कि क्या रीज़न है उनकी डेथ का। थोड़ा सा मैंने अपने जहन में एक अंदाज़ा से लगाया। इतने में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई बूट्स चाहिए, और उनके हाथ में जो है एक लेदर का एक पीस था। ठीक है, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है लेदर का। I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे जो है पेयर्स जो ऑर्डर किए थे, और बहुत लंबे समय की बात है ये कि जब वो आए, मतलब काफ़ी टाइम बाद वो आए मेरे पास बूट्स। लेकिन वो जो है वो पहले से भी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि वो बेकार थे, अच्छे थे वो। और ये कह रहे हैं कि उनमें से काफ़ी सारा तो जो है मैं पहन भी नहीं पाया, क्योंकि मुझे जो है जल्दी अब्रॉड जाना पड़ा, तो मैं मतलब काफ़ी सारे यूज़ भी नहीं हो पाया, वो ऐसे ही रखे रह गए। ठीक है, इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। तो कह रहे हैं कि लगभग एक साल बाद जब मैं वापस लंदन आया, तो वो फर्स्ट जॉब जो थी जो मैं देखना चाहता था वो मेरी फ्रेंड की थी, ओल्ड फ्रेंड की थी, यानी वो मिस्टर जेस्लर की शॉप थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75, pleased and warm, who genuinely this time did not at first know me. तो अभी कह रहे हैं कि अब जब मैं आया हूँ इस बार, तो लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मैंने एक 60 ईयर ओल्ड मैन को छोड़ा था। अब जब मैं वापस आया हूँ तो वो एक 75 ईयर ओल्ड मैन है। ठीक है, यानी मतलब काफ़ी टाइम तक वो बीच में आए नहीं इनसे मिलने के लिए। अब जब मिलने के लिए आए हैं तो वो 75 ईयर्स के हो चुके हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पतले से हो गए, बहुत बिल्कुल दुबले से हो गए हैं ना, और सारी जो झुर्रियाँ पड़ गई हैं उनके ऊपर। और अब इस बार वो मुझे एक बार में पहचान भी नहीं पाए, क्योंकि बेटा जब हम ओल्ड हो जाते हैं, यानी कोई भी इंसान जब ओल्ड हो जाता है तो उसकी जो मेमोरी है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ ब्लैक टाइम, सॉरी इट इज़ अ स्लैक टाइम। तो बेटा कह रहे हैं कि अब उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा मिस्टर जेस्लर ने कि आपको कोई बूट्स चाहिए, और मैं उनको बहुत जल्दी बना दूंगा। ये बिल्कुल स्लैक टाइम है। स्लैक टाइम यानी कि मतलब कुछ भी ज़्यादा काम नहीं मेरे पास। ठीक है, आई आंसर्ड, प्लीज आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। तो मैंने उनसे कहा हाँ बिल्कुल आप प्लीज़ मेरे लिए जो है सारे टाइप के बूट्स बना दीजिए। ठीक है, जितने भी आप टाइप के बूट्स आप बनाते हैं उसमें सब एक टाइप के सारे बूट्स बना दीजिए। I had given those boots up when one evening they came. One by one I tried them on, in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. तो कह रहे हैं कि जब जैसे ही अब कुछ टाइम बाद वो मेरे घर पर आ गए, एक शाम में वो मेरे घर पहुंच गए सारे बूट्स, और मैंने सारे एक एक करके ट्राई किए। वो सब के सब जो है शेप में, कलर में, फिट में सब बेहतरीन क्वालिटी के थे बिल्कुल, है ना, और बहुत अच्छी लेदर के बने हुए थे वो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आज से बेहतर कभी बूट्स बनाए ही नहीं, इतने अच्छे उन्होंने बूट्स बना रखे थे। मैं जल्दी से दौड़ता हुआ नीचे की तरफ आया और मैंने एक चेक लिखा, मतलब उनके नाम एक चेक लिखा, और उसको अपने हाथ से खुद ही मैंने उसको पोस्ट कर दिया ताकि वो उन तक पहुंच जाए।
A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. तो अब कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद जो है मैं उसी गली से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उनको जाकर बताऊं कि उन्होंने कितने अच्छे शूज़ बनाए थे और मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से फिट हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं उस गली में आया तो उनका जो नाम था वो वहाँ से हट चुका था, ठीक है। यानी उनकी जो शॉप पर, जहाँ पर उनकी शॉप हुआ करती थी, अब वहाँ पर उनका नाम नहीं था। I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. तो कह रहे हैं कि मैं उस शॉप में गया, मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, पहले तो ये नहीं पता नहीं कहाँ चला गया उनका नाम, कहाँ चली गई उनकी दुकान। फिर मैं शॉप में गया तो वहाँ पर जो है एक यंग मैन था, एक जवान आदमी था जो इंग्लिश फेस था, यानी वो बिल्कुल इंग्लिश लग रहा था, यानी अंग्रेज था। Mr. Jessler in, I said. No sir, he said. No, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. तो मैंने उनसे पूछा, मिस्टर जैसलर है अंदर? तो उसने कहा नहीं सर वो तो नहीं है, लेकिन अगर आप जो भी ऑर्डर करेंगे हम उसको बहुत ही प्लेजर से लेंगे और हम आपकी मतलब जैसे बोलते हैं दुकानदार कि हम जो है आपकी जो भी सेवा कर सकते हैं करेंगे, और हमने जो है मिस्टर जैसलर से शॉप ले ली है। ये चीज़ आई सैड बट मिस्टर जैसलर, मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मिस्टर जैसलर, ऐसे मैंने मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा। ओह ही आंसर्ड डेड। उसने कहा ओह वो डेड हो गए, यानी वो अब मर गए, ठीक है, मर गए, डेड। बट आई ओनली रिसीव्ड दीज वुड्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। तो मैंने बड़ा चौंक कर कहा कि डेड यानी मर गए, कैसे, कब? अरे पिछले हफ्ते तो मैंने उनसे बूट्स लिए थे, अभी तो पिछले हफ्ते मैंने रिसीव किए थे सारे बूट्स। ही सैड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। तो उस आदमी ने अफसोस से कहा कि उसने जो मतलब जो पुअर ओल्ड मैन यानी मिस्टर जैसलर जो है वो मरे हैं, स्टार्व्ड यानी भूख से मर गए। किससे मर गए बेटा? भूख से। Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. तो कह रहे हैं कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि वो स्लो स्टार्वेशन से मरे। स्लो स्टार्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? यानी जैसे एक तो ये कि हम भूखे हैं, ठीक है, और भूखे रहते रहते जो है किसी की डेथ हो गई, जिससे गुर्बत में हो जाती है, यानी गरीबी में हो जाती है। लेकिन स्लो स्टार्वेशन का मतलब ये है कि हमने जो है ना, हम किसी काम में इतने मुनहमिक हैं, इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि हमने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो बॉडी के अंदर जो है ना कमी आने लगती है, कभी विटामिन की कमी, कभी कैल्शियम की कमी, कभी प्रोटीन की कमी। तो इसको बोलते हैं स्लो स्टार्वेशन। तो फिर एक एज के बाद क्या होता है, फिर अगर आप कुछ खा भी लेना, पहली बात तो आपका स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप जो है खा ही नहीं पाएंगे इतना कुछ, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी खाने की जो एबिलिटी है, खाने की जो क्वालिटी है और खाने से जो मिलने वाले हमें फायदे हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कहना डॉक्टर ने कहा है कि वो स्लो स्टार्वेशन से मर गए। क्यों? क्योंकि जो है वो अपने काम में इतना मुनहमिक रहते थे, इतना खोए रहते थे कि बस वो चाहते थे कि कोई सोल यानी इवन कोई चीज उनके शूज को, उनके बूट्स को टच ना करे, सिर्फ वही टच करे अपने बूट्स को। When he got an order, it took him such a time. People want pay. तो कहना है कि जब भी उनको कोई भी ऑर्डर मिलता था तो वो जाहिर है कि वो अकेले खुद काम कर रहे हैं तो उसको बनाने में टाइम लगता था, लेकिन आजकल लोग इतने जल्दी में रहते हैं कि वो वेट नहीं करते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी। तो धीरे धीरे उनके जितने भी कस्टमर्स थे वो खत्म होते चले गए, सबने कहीं और शूज बनवाना शुरू कर दिए या फिर डायरेक्ट जो खरीदना शुरू कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑर्डर में बनाते हैं, यानी आप अगर ऑर्डर देकर जाएंगे तो फिर 10 दिन 15 दिन के बाद आपको मिलेगा, तो इतना लंबा टाइम लोग नहीं लेते थे। एंड देयर ही हैड सेड he would sit going on and on। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो खाली खाली बैठते चले गए, यानी उनके पास कोई काम नहीं रहा, बहुत रेयर कोई काम आ जाया करता था। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि मतलब पूरे लंदन में उन जितना बेटर बूट बनाने वाला कोई भी नहीं था। ये वो आदमी कह रहा है जिससे वो बात कर रहे हैं। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, ही नेवर एडवर्टाइज। कहने की लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन को देखें तो फिर इंसान कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, और वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे। उनकी जो शॉप थी सिंपल सी शॉप थी और वो अकेले ही अपना काम सारा खुद किया करते थे। would have the best leather too and do it all himself। well there it is, what could you accept with his ideas। तो अभी कह रहे हैं कि वो बता रहा है कि उनके पास जो लेदर थी वो भी बेस्ट क्वालिटी की लेदर यूज करते थे, ठीक है, और वो सब कुछ अपने लिए करते थे, यानी इसको करने से उन्हें सुकून मिलता था। आप कह रहे हैं कि अब क्या है, कुछ भी नहीं बचा, आप सिर्फ उनके आइडियाज हैं हमारे पास, ठीक है। बट स्टार्वेशन, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं ऑथर ने जो है ना चौंक पूछा, लेकिन फिर अगर इतना सारा काम वो कर लिया करते थे तो फिर वो स्टार्वेशन से क्यों मर गए, यानी भूख से क्यों मर गए? जब वो इतना काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत तो काम पैसे आ ही रहे होंगे ना उनके पास, तो फिर स्टार्वेशन से कैसे मर गए वो? तो वो चौंक पूछ रहे हैं। दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, बट I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last you see। तो कह रहे हैं कि ये कहना तो बड़ा अजीब सी बात है ये कि वो, मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि वो दिनों रात अपने बूट्स के साथ रहते थे, ठीक है। आपने भी जब लास्ट टाइम देखा होगा तो अपने बूट्स के साथ ही होंगे।
I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. तो कह रहे हैं कि वो कभी भी जो है अपना अपना ध्यान नहीं रखते थे, अपना ख्याल नहीं रखते थे, और वो क्या करते थे ना, उनके पास खाने का टाइम होता था, ठीक है, इतने खोए रहते थे वो अपने काम में कि उनके पास खाने का टाइम नहीं होता था। और फिर जब बाद में पैसे की भी कमी होने लगी तो बाकी जितना भी उनके पास पैसा आता था या तो वो किराए में चला जाया करता था या फिर लेदर खरीदने में, ठीक है, और उनके घर में कोई पैसा नहीं था, एक सिंगल पैनी भी नहीं था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो। कह रहे हैं वो आदमी कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि वो इतने लंबे टाइम तक कैसे जी लिए। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वाज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। कह रहे हैं कि उन्होंने जो है अपनी अपनी आग, यानी अपने अंदर जो उनकी आग थी ना काम करने वाली, जो यानी कोई काम करने के लिए हमारे अंदर एक स्पार्क होता है, तो कह रहे हैं उसको जो है वो हमेशा ही अपने उसके काम में लगे रहते थे, उसको स्पार्क को सेटिस्फाई करने के लिए। कह रहे हैं कि वो वाकई में कैरेक्टर थे। क्या थे? कैरेक्टर थे। कैरेक्टर बेटा ये दो सेंस में यूज हुआ है। एक तो ये कि कैरेक्टर थे यानी पॉजिटिवली कैरेक्टर थे, जैसा कोई भी नहीं है, और एक ये कि बड़े अजीब से थे, थोड़ा सनकी से थे, किसी को काम को हाथ में लगा देते थे, कुछ खाते नहीं थे, तो दोनों वजह से उसको कैरेक्टर कहा गया है। लेकिन आखिरकार जैसे भी थे वो बहुत अच्छे बूट्स बनाया करते थे। ये आई सेड ही मेड गुड बूट्स, और मैंने भी कहा कि हाँ वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। बेटा ये जो हमारी कहानी है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वाली कहानी। बेटा इसकी जो राइटर है ये है जॉन गैल्सवर्दी, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड एंड एब्रिज्ड है। बेटा ये कहानी कोई मतलब नॉवल होगा उसमें से ये कहानी ली गई है। सिंप्लीफाइड यानी कुछ इसमें वर्ड्स जो है थोड़े बहुत सिंप्लीफाई किए गए हैं, और एब्रिज्ड है। एब्रिज का मतलब क्या होता है? एज इट इज कहानी ली गई है, समरी नहीं है कहानी की है, लेकिन छोटा कर दिया गया उसको, ठीक है। जब किसी इंसान को अपनी किसी भी काम से बहुत प्यार और लगाव होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। जब आप एक तो काम वो करते हैं हम कि बस हमें सिर्फ अर्निंग करनी है, हमारा मन नहीं लग रहा उसके अंदर, तो कभी रोकर कभी धोकर कभी छुट्टियां करके हम करेंगे, है ना। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए हमारा मन करता है। जैसे अक्सर आपके लेवल के बच्चों के लिए मूवीज देखना, कार्टून देखना, या फिर अभी आजकल पबजी 2-3 साल पहले से पबजी बहुत चल रहा था, तो ये काम करना, इसके लिए आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, है ना, और आपको नींद भी नहीं आएगी जब तक कि आप उस चीज को अचीव नहीं कर लेंगे, है ना। तो ऐसे ही आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे गोल सेट कीजिए कि वाकई जो दुनिया में काबिल एहतराम हो, यानी उनके लिए आपको पे तो मिले ही मिले, साथ में आपका जो है इज्जत भी मिले आपको, और आपको जब जाहिर आप पैशन फॉलो करेंगे तो खुशी भी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये मिस्टर जैसलर थे जो अपना पैशन तो फॉलो कर रहे थे, लेकिन इतना इसमें खो गए कि उन्होंने अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखा, और करते करते जो है वो इतने ज्यादा गरीब हो गए, और लास्ट में आते आते वो भूख से उनकी डेथ हो गई, ठीक है बेटा। समझ में आया आपको ये? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा सबसे पहले आप इसका जब कॉपी में काम स्टार्ट करेंगे ना, तो क्वेश्चन आंसर कॉपी में करिएगा इसको, तो सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे आप, है ना। बुक का नाम लिखिएगा, लेसन नंबर, लेसन का नाम, उसके बाद वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए जरा, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर जैसलर एज अ बूट मेकर। कह रहे हैं कि ऑथर की क्या ओपिनियन थी, क्या उनकी राय थी मिस्टर जैसलर के बारे में एक बूट मेकर को के रूप में। सेकेंड है व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। कह रहे हैं कि ऑथर जो है वो शॉप को बहुत ही इनफ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभार क्यों जाते थे वो शॉप पर, यानी बहुत ही रेयर जाते थे, क्यों। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ मिस्टर जैसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स। तो कह रहे हैं कि मिस्टर जैसलर का क्या इफेक्ट था, क्या प्रभाव पड़ा था मिस्टर जैसलर के ऊपर जब ऑथर ने एक किसी टाइप के बूट्स के ऊपर कुछ रिमार्क्स दिए थे, है ना। व्हाट वाज मिस्टर जैसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स। कह रहे हैं कि मिस्टर जैसलर ने जो है बिग फर्म्स के बारे में क्या कंप्लेंट की थी, ठीक है बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड देम। कह रहे हैं कि ऑथर ने जो है इतने सारे बूट्स क्यों ऑर्डर कर लिए थे, क्या वो वाकई उनको उनकी जरूरत थी। बेटा फर्स्ट आंसर देखिए आप, ये मिस्टर जैसलर के लिए ऑथर की क्या ओपिनियन थी, है ना। द ऑथर वाज हाईली इंप्रेस्ड विद द वर्क ऑफ मिस्टर जैसलर एज अ बूट मेकर। तो बता रहे हैं कि ऑथर जो थे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस थे मिस्टर जैसलर के वर्क से एज अ बूट मेकर, एक बूट मेकर होने के नाते। द बूट्स मेड बाय मिस्टर जैसलर यूज्ड टू हैव एन एक्सेप्शनल फिट। कह रहे हैं कि जो बूट्स वो बनाया करते थे मिस्टर जैसलर वो बिल्कुल एक्सेप्शनल फिट थे, यानी बेहतरीन तरीके से फिट हो जाया करते थे। दे वर मेड ओनली ऑन ऑर्डर्स, वो सिर्फ ऑर्डर्स पर बनाते थे बूट्स को, एंड बाय बेस्ट मटेरियल्स, और बिल्कुल अच्छा मटेरियल यूज करते थे, ठीक है। दे लास्टेड टू लॉन्ग, और वो बहुत लंबे टाइम तक चल जाया करते थे बूट्स उनके द्वारा बनाए थे, ठीक है बेटा। ठीक है नेक्स्ट आंसर देखिए बेटा, कह रहे हैं कि ऑथर जो है वो उनकी दुकान पर इनफ्रीक्वेंटली क्यों जाते थे, यानी बहुत लंबे टाइम के बाद क्यों जाया करते थे। द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज बूट्स मेड बाय मिस्टर जैसलर लास्टेड टू लॉन्ग। कह रहे हैं वो बहुत इनफ्रीक्वेंटली इसलिए जाते थे क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए जो शूज थे, जो बूट्स थे, वो बहुत लंबे टाइम तक चल जाते थे, तो वहां जरूरत पड़ती नहीं थी जाने की, तो इसलिए वो जाते भी नहीं थे, ठीक है बेटा। ठीक है थर्ड आंसर देखिए। थर्ड जो क्वेश्चन था आपका वो था
कि मिस्टर जेसलर पर क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था उनकी रिमार्क का, ऑथर की रिमार्क का। ऑन हियरिंग द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स, मिस्टर जेसलर लुक्ड एट द ऑथर फॉर अ व्हाइल एज इफ एक्सपेक्टिंग हिम टू टेक बैक हिज वर्ड्स। कह रहे हैं कि जब उन्होंने ऑथर की रिमार्क सुने किसी मतलब एक पेयर ऑफ बूट्स के बारे में, तो मिस्टर जेसलर जो है वो ऑथर को देखने लगे, ठीक है, और देखते रहे, जैसे कि वो ये सोच रहे हो कि अपना जो मतलब अपने जो वर्ड्स हैं वो वापस ले लें, ठीक है। देन ही सेड दैट मे बी द ऑथर हैड गॉट देम वेट, तो उन्होंने फिर कहा कि शायद आपने उनको भिगो दिया होगा, वो गीले हो गए होंगे। He told the author to bring the boots back to him. उन्होंने कहा कि आप उन शूज को, उन बूट्स को मेरे पास वापस ले आइएगा, so that he will either repair or adjust the price of boots in the bills. तो कह रहे हैं या तो वो रिपेयर कर देंगे उन बूट्स को, या फिर ऐसा करेंगे कि उसकी जो प्राइस है वो दूसरे बिल में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए फोर्थ देखिए, फोर्थ आंसर में क्या है, व्हाट वाज मिस्टर जेसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स। कह रहे हैं बिग फर्म्स को लेकर उन्होंने क्या कंप्लेंट की थी। मिस्टर जेसलर कंप्लेंट दैट द बिग फर्म्स वर मेकिंग मनी थ्रू अट्रैक्टिंग कस्टमर्स बाय एडवर्टाइजमेंट्स। तो मिस्टर जेसलर ने कंप्लेंट की थी कि बिग फर्म जो है वो लोगों पर अट्रैक्ट कर रही हैं, पैसा बना रही है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से। दे वर नॉट अर्निंग बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। तो उनकी जो कमाई है ना वो उनकी काम की क्वालिटी की वजह से नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की वजह से है, बट बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग की वजह से, एडवर्टाइजमेंट की वजह से, ठीक है बेटा। एंड बिकॉज ऑफ देम स्मॉल शॉप्स हैड टू सफर लॉस ऑफ कस्टमर्स। कह रहे हैं उनकी वजह से जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनको क्या झेलना पड़ रहा है, लॉस ऑफ कस्टमर्स, यानी उनके जो कस्टमर्स हैं वो धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं, ठीक है, यानी उनसे दूर हो रहे हैं। उसके बाद फिफ्थ आंसर देखिए बेटा, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि ऑथर ने जो बहुत सारे शूज ऑर्डर किए थे, क्या उनको उनकी जरूरत थी। नो, द ऑथर डिड नॉट रियली नीड सो मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स। कहने की ऑथर को उनकी जरूरत नहीं थी। ही ऑर्डर्ड सो मेनी ऑफ देम बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प द बूट मेकर फाइनेंशियली। उन्होंने ऑर्डर किए थे क्योंकि वो जो है उनको बूट मेकर को यानी मिस्टर जेसलर को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते थे, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली उनको पैसे देते तो उनको फील होता ही है, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे बूट्स ऑर्डर कर दिए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्किंग विद लैंग्वेज। अच्छा, पहले ना मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन आंसर की कॉपी में आपको 2 काम करने हैं, बाकी सब काम आपको अपनी बुक में ही करना है, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं हमें। फ्रेजेस क्या होते हैं, जब हम किसी वर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं तो वो फ्रेज बन जाता है, ठीक है। देखिए लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, यानी ख्याल रखना, ध्यान रखना। लुक डाउन ऑन, इसका मतलब होता है डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इनफीरियर, यानी किसी को जो है कमतर समझना, ठीक है। लुक इन का मतलब क्या होता है, मेक अ शॉर्ट विजिट, यानी किसी से थोड़ी देर के लिए मिलना। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना, यानी जांच पड़ताल करना। लुक आउट मतलब होता है बी केयरफुल, मतलब ध्यान रखना। लुक अप का मतलब होता है इम्प्रूव मतलब तरीके से कह सकते हैं आप सुधार, है ना। लुक अप टू मतलब एडमायर, यानी तारीफ करना, ठीक है। अब ये जो हमारे फ्रेजेस हैं वो हमें यूज करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए बेटा, यहाँ पर फिलअप्स दे रखे हैं, यहाँ पर आपको वो जो मैंने आपको बताया था अभी वो आपको फिल करने हैं। जैसे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज लुकिंग अप एट लास्ट। लुकिंग अप का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यानी थोड़ा बेहतर हो रहा है, ठीक है, इंप्रूव हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है वी हैव नो राइट टू लुक डाउन पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स। कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम उन लोगों को कमतर समझे जो छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा नितिन हैज ऑलवेज लुक्ड अप हिज अंकल हु इज अ सेल्फ मेड मैन। तो कह रहे हैं कि हमेशा जो है नितिन हमेशा लुकअप करता है। लुकअप करता है यानी क्या करता है, एडमायर करता है, ठीक है। एडमायर करता है किसको, अपने अंकल को, जो कि एक सेल्फ मेड मैन है, यानी वो खुद बने, यानी उन्होंने जो जितना भी कुछ कमाया है, जितना भी नाम कमाया, जितना भी पैसा कमाया, वो सब उन्होंने अपने बलबूते पर कमाया है, तो वो उनको हमेशा एडमायर करता है, उनकी तारीफ करता है। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर थॉरोली। तो कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो बहुत थॉरोली, बहुत ध्यान से जो है मैटर को देख रही है, यानी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इफ यू वांट टू गो आउट आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू। कह रहे हैं अगर आप बाहर जाओगे तो मैं बच्चों को देख लूंगा, आपके लिए देख लूंगा, यानी उनका ध्यान रख लूंगा या रख लूंगी। I promise to look in on your brother when I visit Lucknow next। तो कह रहे हैं कि मैं आपसे वादा करती हूँ या करता हूँ कि जब भी मैं जाऊंगा लखनऊ अगले हफ्ते नहीं, जब भी कभी भी जाऊंगा तो मैं आपके भाई से जरूर लुक इन करूंगा। लुक इन यानी उनसे मिलकर आऊंगा, शॉर्ट विजिट करूंगा, यानी उनसे मिलूंगा। लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। तो कह रहे हैं कि लुक आउट का मतलब क्या है हमारा बेटा, बहुत ध्यान रखें आप जब भी कोई सा भी रोड आप क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। लुक आउट मतलब ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका बेटा। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना है। जैसे देखिए स्पेलिंग के अंदर ना यहाँ पर लगभग सेम है, बस एक लेटर का डिफरेंस है ना। ये देखिए बेटा इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ना कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं अलग अलग, मतलब लगभग स्पेलिंग सेम है, सिर्फ एक सिंगल लेटर का डिफरेंस है, लेकिन तभी इसकी प्रोनाउंसिएशन में काफी चेंज आ जाएगा और मीनिंग भी बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कॉट कोट, कॉस्ट कोस्ट, टॉस्ड टोस्ट, गॉट गोट, रॉट रोट,
ब्लॉट, ब्लोट, नॉट, नोट। ठीक है, इसको रीड आउट कीजिएगा आप, ताकि आप जो है थोड़ा सा उसको बोल पाए, हल्का फुल्का डिफरेंस जो आ रहा है वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, each of the following words contains the sound sh, sh, as in shine, in the beginning or in the middle or at the end. First speak out all the words clearly, then arrange the words in 3 groups in the table on page 80. कह रहे हैं कि यहाँ जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके अंदर श की साउंड है। किसकी साउंड है बेटा? श। कहीं कहीं पर शुरू में है, कहीं कहीं पर बीच में है, कहीं कहीं पर एंड में। तो कह रहे हैं पहले तो आप सारे वर्ड्स को पढ़िए और पढ़ने के बाद क्या करना है, आगे अगले पेज पर टेबल दे रखी है उसके अंदर आपको लिखना है। ठीक है, जहाँ पर शुरू में साउंड आ रही है तो वो इनिशियल में आ जाएगा, जहाँ पर बीच में साउंड आ रही है वहाँ पर मिडिल में आ जाएगा, और जहाँ पर लास्ट में आ रही है वो एंड में आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, पढ़ते हैं एक बार। शीप, एनेक्शियस, पोर्शन, शू, ट्रैश, श्रीक, एशेज, पुशिंग, मार्श, शोर, श्योर, पॉलिश, फैशन, फिश, नेशन, माउस्टैश। ये देखिए बेटा, यहाँ पर इनिशियल के अंदर कौन कौन से साउंड्स आ रही है, मतलब कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं जहाँ पर श की साउंड स्टार्टिंग में, जैसे शीप, श्रीक, शोर, श्योर, शू, है ना। और मिडिल में कौन सी आ रही है, देखिए फैशन, एनेक्शियस, एशेज, नेशन, पुशिंग, और ये है माउस्टैश। इसको हम माउस्टैशे भी बोलते हैं, माउस्टैशे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर इसको बीच में लिखा है। ठीक है बेटा, फाइनल में देखिए, फाइनल में है ट्रैश, मार्श, फिश, पॉलिश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। In each of the following words, cha represents the same constant sound as in chair. The words on the left have this sound initially, those on the right have it finally. Speak each word clearly. तो बेटा ये कह रहे हैं कि अब आपको ch की साउंड यानी च की साउंड निकालनी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ना कह रहे हैं कि जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें स्टार्टिंग में आ रहा है च की साउंड जो आ रही है, और यहाँ पर लास्ट में। देखिए पढ़ते हैं एक बार। चूज, चाइल्ड, चीज, चेयर, चार्मिंग। ऐसे लास्ट में क्या है, देखिए बेटा यहाँ पर लास्ट में है ना इसकी साउंड, च की साउंड। देखिए बेंच, मार्च, टीच, रेच, रिसर्च। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या करना है, अंडरलाइन करने हैं वो वर्ड जहाँ पर हमें च की साउंड आ रही है। तो च के लिए जरूरी नहीं है कि ch ही आएगा, कहीं कहीं पर टी से भी काम बन जाता है ना, टी से भी काम बन जाता है, कहीं कहीं पर जो है आप ch से भी काम बन जाता है। ठीक है, देखिए जरा पढ़कर देखते हैं एक बार। जैसे फीचर, तो फीचर के अंदर कहाँ पर आ रहा है, टी ऊपर आ रहा है। ठीक है बेटा, आर्चरी के अंदर देखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बुक में ही करना है आपको। ऐसे पिक्चर में, रीचिंग में, जो जो मैंने अंडरलाइन करें ना वो आप भी अंडरलाइन कर लीजिए। नेचर, मैचेस, रिचेस, बैच, चर्च। चर्च के अंदर टू टाइप्स में आ रहा है, स्टार्टिंग में भी, इनिशियली भी है ये, और फाइनल में भी है। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने काम बताया वो प्रॉपर्ली कर लीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।